लग रहा है। बूढ़ा बाबा झोला टांग के गया बैंक, सुबह 10 बजे नहा वहा बाल झड़ के आई तो शाम के 5 बजे वो रुपया लेकर आएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं कि बोहनी होगा तब जाके सेल करेंगे। एज छोटे हैं, हम आपसे बहुत कम एज के हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे मेरा बेहतर मैनेजमेंट करने का पावर हो, हम कर सकते हैं आपसे अच्छा। और आप बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो हम रूढ़िवादी परंपरा को नहीं, अब जो कहेंगे दादाजी वही न होगा, ये कोई मतलब ही नहीं हुआ। हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए। हेनरी फ्योल का, है ना, बोलिए कितने सिद्धांत हैं हेनरी फ्योल का? 14 सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल का जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1841 को। और बोगिम कब चले गए थे? वेरी गुड, ये आपको पता है। आज हम लोग पढ़ेंगे FW टेलर के बारे में, यानी वैज्ञानिकी प्रबंध के बारे में। कौन से प्रबंध? और उन्होंने क्या बताया था? जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध। उन्होंने क्या बताया था? सामान्य प्रबंध, जनरल मैनेजमेंट। और FW टेलर ने बताया वैज्ञानिकी प्रबंध, यानी उनसे उन्होंने प्रेरित होकर के कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, कुछ चेंजेस लाने का प्रयास किया कि काम तो फ्योल बाबा आप सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, साइंटिफिकली इसको जोड़ दिया जाए तो काम में और मज़ा आ जाएगा। जैसे हम लोग टाइप वाला स्थिति था कि हम लोग पहले ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के खून सुखा रहे थे, तो अब बोला गया कि नहीं भैया थोड़ा सा टेक्निकली आ जाइए, इसमें विज्ञान का भी प्रयोग कर दीजिए। पहले सिर्फ कला का प्रयोग हो रहा था। किसका प्रयोग हो रहा था? कला का। तो थोड़ा विज्ञान का भी अब हम लोग प्रयोग कर ले रहे हैं, तो दोनों का जब प्रयोग हो जाएगा तो प्रबंध और बढ़िया से होगा, मैनेजमेंट और अच्छा से किया जा सकता है। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, किनका पढ़ने जा रहे हैं? FW टेलर। FW टेलर। तो FW टेलर के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। पहले टेलर साहब के बारे में, जैसा कि जिससे पहले हम लोग हेनरी फ्योल बाबा के बारे में जाने थे, इससे पहले अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे? FW टेलर। तो FW टेलर, जिसका पूरा नाम है फ्रेडरिक विस्लो टेलर। पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक विस्लो टेलर इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 मार्च 1856 को। थोड़ा सा टेलर के बारे में जान जाते हैं। FW टेलर। FW टेलर FW टेलर, इनका जन्म कब मैं बताइए अभी? 20 मार्च 1856। इनका जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1856 को। और ये बोगी में कब चले गए? तो 21 मार्च, गजब का डेट है ना? 21 मार्च 1915 को ये बेचारे डेथ हो गया इनका। क्लियर है? हाँ है ना, बोलिए क्लियर। तो FW टेलर का जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1856 और डेथ कब हो गया? 21 मार्च 1915। ये भी जो बाई प्रोफेशन थे, सुनते रहिएगा ध्यान से, लिखने की जरूरत अभी नहीं है, केवल आप सुनिए, सुन लीजिए और डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए। लिख के क्या होगा? लिखा हुआ तो बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी अमेरिका में, फ्योल साहब कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस। और टेलर कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका। और ये भी इंजीनियर ही थे। क्या थे? इंजीनियर। इनका भी प्रोफेशन जो था वो माइनिंग इंजीनियर थे। कौन? हेनरी फ्योल। और ये जो थे मैकेनिकल इंजीनियर थे। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे। कहाँ पर? अमेरिका में। भूलिएगा नहीं, कहाँ पर? अमेरिका में। इनका जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1856। मृत्यु कब हुई? 21 मार्च 1915। वो थे फ्रांस में, ये है अमेरिका में। वो भी थे माइनिंग इंजीनियर और ये है मैकेनिकल इंजीनियर। दोनों इंजीनियर के बीच का टक्कर है भैया। वो भी दिए प्रबंध का सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और अब हम लोग पढ़ेंगे FW टेलर का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब बात करें, ऐसे तो आपकी बुक में मोटा मोटी 4 से 5 प्रिंसिपल दिया हुआ है इनका सिद्धांत, लेकिन जब कई और इसके बुक पढ़ेंगे आप लोग तो कहीं बहुत ज़्यादा सिद्धांत है, 13 सिद्धांत है दूसरे बुक में, लेकिन आपके बुक में कितना है? 4, 5, किसी में 6, किसी में 13, ऐसा करके। इसमें कुछ फिक्सेशन नहीं है, क्लियर है? सिद्धांत को लेकर के कन्फ्यूजन है। इनके भी बहुत सारे कुछ बुक आया। किनका? FW टेलर का। सॉरी, टेलर के बारे में थोड़ा और बता दें, उसके बाद इनके बुक के बारे में हम चर्चा कर देंगे। हाय ना, बोलिए। टेलर साहब का थोड़ा परिचय कर दें। उनका भी फोटो दिखा दिए थे, इनका भी दिखा दे रहे हैं। हाय ना, बोलिए। 1856 1915। इनका नाम फ्रेडरिक विस्लो टेलर।
ठीक है, हाँ ना बोलिए। मैकेनिकल इंजीनियर में अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वह मिडवेल स्टील कंपनी में, कौन कंपनी में? मिडवेल स्टील कंपनी में एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में शामिल हो गए और बाद में वहाँ पर परामर्शदाता के रूप में, मैनेजमेंट डायरेक्टर के रूप में ये नियुक्त हो गए। और इन्होंने भी बताया, और उन्होंने वैज्ञानिकी प्रबंध का पिता कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर। यदि सिंपल पूछेगा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट तो फ्यूल, लेकिन जब वैज्ञानिक लग जाएगा, साइंटिफिक लग जाएगा, तब क्या होगा? F.W. टेलर। हाँ या ना? दोनों अपने अपने जगह पर पिता है भैया, लेकिन वो दादा है कौन? हेनरी फ्यूल। हाँ या ना? क्योंकि यदि सामान्य प्रबंध का पिता कौन है? हेनरी फ्यूल। लेकिन जब वैज्ञानिकी लग जाएगा, साइंटिफिक लग जाएगा, तब कौन हो जाएंगे? F.W. टेलर, अमेरिका वाले, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बोला जिन कारखाना में उन्होंने काम किया, वहाँ के उत्पादन की पद्धतियों का, मेथड का अवलोकन किया। बोला बहुत अच्छा मजदूर काम कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ और टेक्निकल चीज़ जोड़ दिया जाए, मशीन का इस्तेमाल कर दिया जाए, नए नए आइडियाज़ का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो प्रोडक्शन और सेल क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन और सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो यू आर अ गुड मैनेजमेंट। आप ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा प्रबंध कर रहे हैं, और आप बिजनेस को लॉस, कंपनी को लॉस में ले जा रहे हैं, यू आर ए नॉट गुड मैनेजमेंट। आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका इंट्रो था। किनका? F.W. टेलर। फिर से फ्रेडरिक विस्लो टेलर, 20 मार्च 1856, 21 मार्च 1915, अमेरिका के मिडवेल स्टील कंपनी में ये क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। क्या थे? मैकेनिकल इंजीनियर। इनकी कुछ किताब भी है बहुत सारा। अ पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, ये इनकी किताब है। बुक का नाम है अ पीस रेट सिस्टम। हाँ लिख सकते हैं आप, अ पीस रेट सिस्टम। ठीक है, दूसरा है इनका सबसे मेन है शॉप मैनेजमेंट। कौन सा किताब है? शॉप मैनेजमेंट। यही किताब इनका बहुत फेमस है। आप लोग दो ही लिखिए, वैसे बहुत सारा किताब है। शॉप मैनेजमेंट ऑन द आर्ट ऑफ द कटिंग मेटल, ठीक है, नोट्स ऑन बिटिंग द, मेकिंग द पुटिंग ग्रीन, कॉन्सेप्ट कॉस्ट, ये सब इनकी बुक है। ठीक है, आप लोग दो लिखिए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट? वैज्ञानिकी प्रबंध क्या है? वैज्ञानिकी प्रबंध क्या है? तो प्रबंध माने मैनेजमेंट, खुद से और दूसरे से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहते हैं, और इसमें वैज्ञानिकी लग गया है, यानी नया नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रबंध करने को क्या कहेंगे? वैज्ञानिकी प्रबंध। ये ना बोलेंगे, नाम है वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक। बोला वैज्ञानिकी प्रबंध प्रत्येक गतिविधि का विस्तार से अध्ययन करने का शामिल है, और ऐसा करने से यह सुनिश्चित करना है कि संस्था के सभी गतिविधियों को आर्थिक रूप से कुशलता संपन्न हो। इसमें कुछ नहीं है। वैज्ञानिकी प्रबंध प्रबंधकीय समस्याओं को हल करने के निर्णय निर्धारण करने में वैज्ञानिकी मेथड, यानी आप जो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को जो झेल रहे हैं, आप थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट कीजिए ना, तो क्या होगा? समय कम लगेगा और प्रॉफिट क्या होगा? ज़्यादा होगा। मैंने प्रबंध तो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वैज्ञानिकी तरीके से, थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेना, अपने काम करने की प्रणालियों में, तकनीकियों में बदलाव लाना। जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, सिंपल किताब खरीदना है, कॉपी लेना है, नोट्स बनाना है। अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल हो गए, थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया है। PDF में नोट्स जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक हुए कि नहीं हुए? अब भैया बोले ठीक है जी, नोट्स चला जाएगा आपके ग्रुप में, आप उसको लिख लीजिएगा, तो टाइम बचा। उसको हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। जबकि पहले ऐसा हम लोग नहीं पढ़ाते थे। आज से 4 साल 5 साल जब पहले हम क्लास लेते थे, तो पहले बच्चा को लिखवाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे। उससे क्या होता था? काफ़ी टाइम एक्सपेंस हो रहा था। अभी क्या है? अभी हम आपको नोट्स PDF पे भेज रहे हैं, आप लिख कर ले आ रहे हैं। सिर्फ टॉपिक बाय टॉपिक हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा सा टेक्निकल, यानी हम थोड़ा सा साइंटिफिक हो गए। क्या हो गए? साइंटिफिक। मैंने अपनी पुरानी कार्य प्रणालियों को, पुरानी कार्य का जो मेथड था, उसमें कुछ नयापन ले आना, उसमें कुछ नयापन ले आना, इसी को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। बस इतना ही अंतर है। जैसे पुराना ज़माना में होता था, दुकानदार लोग
शटर खोलेगा, अगरबत्ती दिखाएगा, तब तक कस्टमर खड़ा है, रुको रुको पूजा कर लेने दो तब सामान आपको देंगे। अभी ऐसा है क्या ऑनलाइन में? तो पूजा करने दो, शटर खुल रहा है, बंद हो रहा है, बोहनी हुआ कि नहीं, नगद उधार कुछ देख रहा है क्या? ऑनलाइन में कुछ है ऐसा? पहले अपने सुबह सुबह बोहनी करा के तब ना उधार देंगे। ये पुरानी परंपरा थी, अभी ऐसा है? अभी का टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन में बोल रहा है कि कौन सी बोहनी और तोहनी कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। इसको बोलते हैं नए टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस करना, नए टेक्नोलॉजी के साथ मैनेजमेंट करना। क्लियर है? हाँ ना? इसी को बोलते हैं वैज्ञानिकी प्रबंध। बस इतना ही जानिए, ठीक है आप लोग। उसके बाद क्या लिखा है? वैज्ञानिकी प्रबंध की परिभाषा बहुत सारे विद्वानों ने दिया है, तो कुछ यहाँ पर इनका भी जान लेते हैं कि हार्लो पियर्सन साहब क्या बोलना चाहते हैं। ऑन बोर्ड तो लिखना पॉसिबल नहीं है, नोट्स में गया होगा आपके पास। हार्लो पियर्सन साहब का कहना है कि वैज्ञानिकी प्रबंध का अर्थ संस्था के कार्यविधि और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नई नई विधियों और तकनीकियों का विश्लेषण का पर आधारित जो हम काम करते हैं उसी को वैज्ञानिकी प्रबंध कहते हैं। क्लियर है? टेलर साहब का कहना है कि वैज्ञानिकी प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोग से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, तथा यह देखना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसको सुंदर ढंग से, उसको बेहतरीन ढंग से, उसको वैज्ञानिक ढंग से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह जानने की कला है, इसी को क्या कहते हैं? वैज्ञानिकी प्रबंध कहते हैं। ठीक है, जॉन्स साहब क्या बोलते हैं? बोला नियमों का एक समूह जो भौतिक और प्रशासनिक तंत्र और विशेष अधिकारियों में उनके उचित अभिव्यक्ति के साथ उत्पादन के नियंत्रण और प्रक्रियाओं में नई सख्तता की उपलब्धि के लिए एक प्रणाली के रूप में। जो डिफिनीशन है राइटर का वो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो जो कहे हैं वो आपको बताने की आवश्यकता है, नीड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते भाई। इतने बड़े बड़े विद्वान ने अपने जो थॉट्स डाला है वो थॉट्स तो आपको लिखना होगा, आपको याद करना होगा, ठीक है, उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। तो वैज्ञानिकी प्रबंध मोटा मोटी तौर पर यही है कि आप अपनी कार्य प्रणालियों को नई नई तकनीकी नई नई विधियों के साथ करना और यह देखना कि वो काम सही और सर्वोत्तम ढंग से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इसी को कहते हैं वैज्ञानिकी प्रबंध। हाँ या ना बोलिए? मतलब एकदम उस काम को बढ़िया से करना, परफेक्शन के साथ करना, उसमें नया नया टेक्नोलॉजी के साथ करना, इसी को कहते हैं हम लोग वैज्ञानिकी प्रबंध। हाँ या ना बोलिए? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार फिर से शॉर्टकट में वैज्ञानिकी प्रबंध का जन्मदाता कौन है? FW टेलर। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक विस्लो टेलर। इनका जन्म 20 मार्च 1856, इनका मृत्यु 21 मार्च 1915। कहाँ पर? अमेरिका। कहाँ पर? अमेरिका। वो कैसे इंजीनियर थे? मैकेनिकल। इनका 2 बुक का नाम बताएंगे आप लोग? सॉफ्ट मैनेजमेंट और एक बुक बताए थे एपिस रेट सिस्टम, ये बताया गया। हाँ ना बोलिए? बताए कि नहीं बताए हैं? यस मैम। चलिए इतना आप लोग फिलहाल वैज्ञानिकी प्रबंध का ये जाने। अब हम लोग जानेंगे इसका प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के सिद्धांत। हेनरी फ्योल का कितना था? 14। वैज्ञानिकी प्रबंध के सिद्धांत फिक्स नहीं है कि 4 है, ऐसा नहीं कह सकते। किसी बुक में 4 है, किसी बुक में 6 है, किसी बुक में 13 है, ठीक है, नहीं आएगा, और आएगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करिएगा। हम तो सब कुछ सिचुएशन आपको बता रहे हैं। यदि ऑप्शन में मान लो कि लिख रहा है टेलर का और लिख रहा है ऑप्शन 13, 14, 11, 12, तो फिर 13 लिखना होगा। हेनरी फ्योल का पूछेगा तो हेनरी फ्योल का फिक्स है, 14 प्रिंसिपल है। कितना है? 14। टेलर का हर बुक में दे रहे, अभी तो हम 2 बुक 3 बुक खोले तो डिफरेंस कर गया, इसलिए हम क्लियर नहीं बता रहे। आप एक बुक में 4 है, किसी बुक में 6 है और किसी बुक में 13 है, ठीक है। तो BST में ऑब्जेक्टिव में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो वैज्ञानिकी प्रबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर साहब का है। तो पहला सिद्धांत इन्होंने दिया विज्ञान न कि अंगूठा का नियम, या बोल सकते हैं विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब ट्रेडिशनल, क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल। साइंस नॉट और रूल्स ऑफ थंब, ठीक है। मतलब बोला कि आप जब बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, जो उसका मैनेजमेंट कीजिए, जो सिद्धांत कीजिए, वो पुरानी परंपराओं पर, रूढ़िवादी परंपराओं पर मत चलिए। कुछ नया नया आइडियाज़, नया नया टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग व्यापार को करेंगे। पुरानी परंपराओं को हम लोग छोड़ देंगे। पुरानी परंपरा को क्या करेंगे? हम लोग छोड़ देंगे। बोला यहाँ पर कि उनका मानना था, किनका मानना था? टेलर साहब का। टेलर साहब का कहना है कि कार्य कुशलता को अधिक करने हेतु केवल एक सही पद्धति, मेथड या विधि
का अध्ययन और विश्लेषण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। अंगूठे के नियम के करने से पहले सोचना शामिल नहीं है। वैज्ञानिक विधि के कारण एवं परिणाम के साथ किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कारण और परिणाम, यदि हम इस कारण से इस काम को करते हैं, यानी कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, काउजेस एंड रिजल्ट, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा हमको होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला कि पुरानी परंपराओं को, रूढ़िवादी ट्रेडिशनल नियमों को छोड़िए। बिजनेस व्यापार करने का कि बोहनी होगा तब जाके सेल करेंगे, तब तक 4 कस्टमर खड़ा है, नहीं। पुरानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट करने का विधि को छोड़िए कि घर का मुखिया है, करता है, वो बोलेगा तो शादी होगा, वो बोलेगा तो नहीं होगा। ये सब पुराना प्रबंध का प्रणाली। हो सकता है हम आपसे बाय एज छोटे हैं, हम आपसे बहुत कम एज के हैं, लेकिन हो सकता है कि आपसे मेरा बेहतर मैनेजमेंट करने का पावर हो, हम कर सकते हैं आपसे अच्छा। और आप बहुत बड़े हैं, सीनियर हैं, तो हम रूढ़िवादी परंपरा को नहीं, अब जो कहेंगे दादाजी वही न होगा, ये कोई मतलब भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये चीज़ बोला गया, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता। टेलर के अनुसार मानव ऊर्जा के साथ समय और सामग्रियों में बदलाव, सामग्रियों की बर्बादी से बचने के लिए एक छोटी उत्पादन गतिविधि को वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध और प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे पहले क्या होता था कि जो काम हुआ तो कुछ बचत भी हुआ, कुछ बहुत बर्बादी हो जाता था। क्या हो जाता था? बर्बादी। अब नहीं, अब वैज्ञानिक ढंग से काम कीजिए। पार्टी वगैरह में देखते हैं, जब आएगा आदमी तो बनेगा भैया पूड़ी, क्या जरूरत है, पहले से पूड़ी बना कर रख दीजिए। और पहले जन हम पूछ रहे हैं 2 बजे तक बना कर रख दो, बोड़े बोड़े, टोकरी टोकरी, उसके बाद जिसको खाना है खाएगा, नहीं खाएगा तो फेंका जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना? बोलिए। लेकिन अब ऐसा मेथड है नहीं, घटेगा तुरंत, मार्केट में अवेलेबल है, सब कुछ बन के तुरंत आपके पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यही सब चीज़ बोला कि बर्बादी नहीं होनी चाहिए। यही कहना है, विज्ञान न कि रूढ़िवादिता, मानी पुरानी परंपराओं को छोड़िए और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आइए और बिजनेस व्यापार को अपना बढ़ाइए, प्रबंध करिए। क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्या है? मैत्री न कि मतभेद, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, बोला मैत्री न कि मतभेद, कहीं भी प्रबंध कीजिए तो सबसे एक व्यवहार बना कर रखिए। ठीक है, यानी अपना रिलेशनशिप जो है फ्रेंडशिप बना के रखिए, न कि मतभेद, किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। कौन बिजनेस में, मैनेजमेंट में कब आपका कहाँ पर सहयोग कर दे, कहना बहुत मुश्किल है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि पारस्परिक संबंधों एवं कार्यों और प्रयासों के संबंध में श्रमिक और प्रबंध का दृष्टिकोण पूर्ण परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, दोनों का विचार आदान प्रदान होना चाहिए। ऐसा मेरा सोच नहीं होना चाहिए कि वो एक कर्मचारी है, हम मालिक हैं, हम उससे पूछ के काम करेंगे, ऐसा नहीं। ये सोचकर कि वो एक मेरा मित्र है, वो मेरा एक दोस्त है, वो एक मेरा सहयोगी है, हम उससे भी किसी भी कार्य में विचार विमर्श ले सकते हैं, काम को कर सकते हैं। क्लियर है? कि किसी से दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। काम करवाने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत अच्छे से काम कर, चलो ना बाबू थोड़ा सा काम कर दो ना। अब उसको काम करेगा कि नहीं करेगा, कल से नौकरी में भगा देंगे, वो भी गुस्सा में कहेगा जाइए नहीं करेंगे, जो करना है कर लीजिए। तो उससे नुकसान किसको होगा? मालिक। किसको नुकसान होगा? और उसको बोलेगा बाबू चलो ना थोड़ा हम भी कर रहे हैं, तुम भी मिलकर कर दो ना, वो आएगा करने के लिए। तो काम करवाने का एक शैली होना चाहिए, एक टेक्निक होना चाहिए, तो आपका काम क्या होगा? नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है? सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। बोला कि सहयोग का भावना रखिए, सिर्फ अपना यानी पर्सनल बेनिफिट मत देखिए हर जगह। अभी सबसे ज़्यादा यही हावी है हम लोगों के समाज में। हर जगह लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। किसका फायदा देखते हैं? अपना। नहीं, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। ठीक है, सबका आप सहयोग कीजिए, ना कि किसी का भी आप केवल इंडिविजुअल अपना फायदे के लिए प्रबंध मत कीजिए, अपने फायदे के लिए बिजनेस मत कीजिए। सहयोग का भावना रखिए। कैसा भावना रखिए? सहयोग का। तीसरा सिद्धांत था इनका, प्रत्येक व्यक्ति उसकी अधिकतम कार्यकुशलता पर समृद्धि तक विकास। क्या बोला? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकतम कार्यकुशलता व समृद्धि तक विकास। बोला कि हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ करने का जुनून है, कुछ न कुछ उसमें खास है, और नहीं है तो उसको कार्य कुशलता को बढ़ाइए। तुम लोग ही बोलते हैं तुम लोग अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाओ जी, तुम लोग कुछ भी कर सकता है। हम पढ़ाए थे ना M1 M2 M3 M4 M5, लेकिन तुम लोग को याद ही नहीं होगा कि M1 M2 M3 M4 M5 है क्या? याद है? पक्का? चलो ठीक है, बाद में हम तुमसे पूछेंगे अभी। तो यदि अपना आप
एनर्जी लेवल को बढ़ाइए, प्रत्येक व्यक्ति उसकी अधिकतम कार्यकुशलता। आप जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम लोग का जो शरीर है वो क्या, एक मशीन है। क्या है? भगवान ने इतना खूबसूरत से हम लोग को मशीन बना के दिया है ना, कितनों चिल्लाते हैं तो रिकॉर्डर खराब नहीं होता, फेफड़ा दिल का हो रहा है खराब। कितनों देखते हैं, आँख खराब नहीं हो रहा। कितनों सांस ले रहे हैं, कभी नाक कान साफ कराना नहीं पड़ रहा। नहीं, भगवान ने क्या खूबसूरत मशीन बना के दिया है, वो भी एकदम डिजिटल। पानी पानी इस तरह इसको जितना यूज करेगा उतना इसका चकाचौंध क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे आपका शरीर उतना एनर्जेटिक, उतना डायनेमिक, उतना चेहरा शाइन करेगा, उतना ग्लेजिंग करेगा। और तुम सोचे कि हम सुतल रहे ना तो चेहरा और सूत के उठेगा तो और पूरा मुँह का मतलब फूलल फूलल दिखेगा। मतलब आप जितना काम ले सकते हैं अपने बॉडी से, उसी प्रकार यहाँ पर बोला वैज्ञानिक प्रबंध कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकतम कार्यकुशलता, आप अपनी काम को इतना कीजिए ना कि इसमें कुशल हो जाइए। क्या हो जाइए? कुशल। कुशलता मतलब क्या होता है, एक काम को करते करते आप उसमें पारंगत हो गए, स्पेशलिस्ट। क्या हो गए? स्पेशलिस्ट फॉर दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कार्यकुशलता, और जब हम उस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, कुशल हो जाएंगे, तो दुनिया का कोई ताकत हमको समृद्धि होने से, समृद्ध होने से, समृद्ध मतलब पूरा दम भर रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा मेरे पास सब कुछ है, उसी को ना बोलते हैं समृद्ध है। तो जब आपका कार्य कुशलता बढ़ जाएगा, यू आर ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशल फॉर इंजीनियर, स्पेशल फॉर टीचर, स्पेशल मैनेजमेंट आप करना सीख गए, लोग आपको बुलाएगा, आप समृद्ध हो जाइएगा अपने आप। आपके पास रुपया पैसा प्रतिष्ठा गुडविल सब आ जाएगा, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लाने की क्या जरूरत है? कुशलता। यानी अपनी इफिशियंसी को आप बढ़ाइए, अपनी काम की क्षमता को बढ़ाइए। यदि ये 4 घंटा में 20 पेज टाइप करती है तो आप 4 घंटा में 400 पेज टाइप कर दीजिए। दैट इज द गुड इफिशियंसी। आप उससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कम समय में। तो समृद्ध कौन होगा? आप। समृद्ध कौन होगा? हम। भारत अभी सबसे अधिक जनसंख्या के लेवल पर आ गया, कोई काम का नहीं, सर गिनने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। मतलब आदमी ज़्यादा काम कम, और कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कम काम ज़्यादा। तो हम लोग क्या चाहेंगे? कम आदमी कम समय, लेकिन काम क्या हो? ज़्यादा हो। तो जब आप काम अपनी बहुत इफिशियंसी से करेंगे, कार्य कुशलता से करेंगे, तो आप समृद्ध होंगे। समृद्ध होंगे तो आप विकास, आप डेवलप कर गए, हाँ ना बोलिए। तो इसलिए कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा बात बोले यहाँ पर टेलर साहब कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी अधिकतम कार्य कुशलता व समृद्धि तक विकास, हाँ ना बोलिए। कितना बड़ा बात है ये पॉइंट में, कितना बड़ा दम है। बोला इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम कार्य कुशलता और समृद्धि तक पहुंचने का भरसक प्रयास करना चाहिए। वैज्ञानिकी प्रबंध श्रमिकों का विकास के लिए खड़ा है, क्योंकि औद्योगिक दक्षता कर्मचारियों की योग्यताओं में काफ़ी सीमा तक बढ़ गया। अब जैसे देखिए, पहले हम लोग बैंक में मैनुअल काम करते थे। कैसे काम करते थे? मैनुअल। अब एक दिन में 50-100 व्यक्ति को हम लोग डिपॉजिट कर पाते थे कैश, और विड्रॉ निकाल के दे पाते थे। लाइन लगता था लंबा, पहले के समय में देखे थे, हाँ ना, बात नहीं करो। पहले के समय में देखोगे बैंक में लंबा लाइन लग रहा है, बूढ़ा बाबा झोला टांग के गया बैंक, सुबह 10 बजे नहा वहा बाल झड़ के आई तो शाम के 5 बजे वो रुपया लेके आएगा नहीं, कोई गारंटी नहीं। कारण पहले मैनुअल था। क्या था? एक एक करके, हाँ फल्ला बाबू आइए, इतना रुपया जमा, इतना उसका थोबड़ा देखिए, अंगूठा लगाइए, फिर दीजिए, फिर जाइए। अभी ऐसा है बैंक में? अब क्या है? कंप्यूटराइज सिस्टम, वैज्ञानिक मेथड आ गया। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक मनी, ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI से ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले वाला मेथड है अब नहीं। पहले जो बैंकिंग प्रणाली था वो क्या था? रूढ़िवादी था। और अभी क्या हो गया? साइंटिफिक हो गया। क्या हो गया? आप समझ रहे हैं कितना काम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? इसी को हम लोग कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकतम कार्य कुशलता और समृद्धि तक विकास। अब जितना काम कीजिएगा आपका डेवलपमेंट फिक्स है। लास्ट पॉइंट यही था ना इसके अनुसार। तो ये टेलर साहब का इतनी बातों को आप अमल करें अपने जीवन पे भी, तो आप बहुत आगे, आप भी समृद्ध हो जाएंगे और आपका भी डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता है।